अच्छा, एक बात हमें बताएं कि अगर आप कोई रूल लागू भी करना चाहते हैं तो डीडीए की एनओसी लानी है मान लीजिए, तो क्या उसके लिए डीडीए का कोई काउंटर बनाया, कोई ऑफिस बनाया? अब डीडीए के लिए जनता कहाँ जाए? आईटीओ भटके उसके कार्यालय, वहां भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तो आप समस्या अगर पैदा करते हो तो उसका समाधान के लिए भी तो कोई काम करो। या डीडीए का किससे संपर्क करें? डीडीए से संपर्क करने के लिए कोई अथोराइज पर्सन, कोई ऑफिस कहीं नहीं है पूरी बुराड़ी के अंदर, और जनता को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देना निश्चित रूप से अमानवीय है, बेहद अमानवीय है। और ऐसे लोगों को जनता को चाहिए कि समझे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से उनको और उनके परिवार को, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को, घर के बीमार लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़। मैं हूं हरीश तोमर, वरिष्ठ समाजसेवी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, और पेशे से अधिवक्ता विनोद मोदगल जी। बुराड़ी क्षेत्र में बिजली के मीटरों को लेकर भारी समस्या चल रही है। लोग इस भीषण गर्मी में परेशान हैं, लोगों को मीटर नहीं मिल पा रहे हैं और ये समस्या का निराकरण होता नज़र नहीं आ रहा है। आप एक आम आदमी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते और जनता के हितों में काम करने वाले विनोद मोदगल जी, कैसे इस समस्या के हल के लिए, मैंने आपके पोस्ट को देखा कि आप अनशन करने जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे इसके लिए ताकि समस्या हल हो, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए तोमर जी, आम जनता कोई भेड़ बकरी नहीं है कि जिसके लिए जब मन आए कोई भी एक फरमान जारी किया जाए और उसके बाद हजारों लोग बेवजह परेशान होने लग जाए। जनता ने जनप्रतिनिधियों को इसके लिए वोट नहीं दिया। जनता भगवान है, तो जनता की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी। अब जो मीटरों की समस्या आ रही है, वैसे तो बुराड़ी क्षेत्र में बिजली की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक नया शगुफा जरा चल रहा है कि आप जो है डीडीए की एनओसी लेकर आइए। अब ये सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ कॉलोनियाँ जो 25-25, 30-30, 40 सालों से बसी हुई हैं, उनसे आज तक तो ऐसी कोई चीज़ मांगी नहीं गई, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक से डीडीए की एनओसी मांगी जाने लगी है? और क्यों मांगी जाने लगी है, उसकी वजह क्या है? तो ये कोई नहीं बता रहा है। बिजली कंपनी भी बस कोई भी मीटर नया अप्लाई कर रहा है कहीं से भी, तो उनका हर मीटर पर एक ही रिजेक्शन लगा देते हैं कि डीडीए की एनओसी चाहिए। तो ये गलत है। क्या करेंगे आप, क्या करने जा रहे हैं ताकि ये समस्या हल हो? देखिए, ये समस्या जो है विभिन्न माध्यमों से जितने भी जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में तो है ही आ चुकी है। पिछले दिनों सांसद जी का एक मैसेज अभी 5-7 दिन पहले वायरल हो रहा था कि अब एनओसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टीपीडीडीएल किसी भी नए कनेक्शन पर एनओसी की मांग कर रहा है। तो अब जनता की समस्या है तो जनता के लिए आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि बिना एसी के लोग गाड़ियों में, एसी के चलते हैं गाड़ियों में, ये हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि ये एक मिनट इस धूप में खड़े नहीं रह सकते। और ऐसी भयानक धूप में महिलाओं को, बच्चों को, लोगों के परिवारों को, बुजुर्गों को, बीमारों को हजारों की तादाद में अगर झेलना पड़ रहा है, तो फिर जनता को भेड़ बकरी समझने वालों को ये समझना ही होगा कि ऐसा करना अमानवीय कृत्य है। सबसे पहले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी संवेदनहीनता क्यों आई है, क्यों इसके लिए ऐसा किया जा रहा है, इतने असंवेदनशील क्यों हो गए हमारे जनप्रतिनिधि या अफसरशाही या एनडीएपीएल के अधिकारी के लोगों को ऐसी भीषण गर्मी में मरने के लिए मजबूर? अगर कोई लोग बीमार होंगे, मरेंगे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? पीड़ित लोग हजारों की संख्या में हैं, और अगर लगा कि इस पर कोई समाधान नहीं होगा तो अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी का देश है। उन्होंने हिंसात्मक कुछ भी करने के लिए मना किया और अहिंसा पूर्वक कुछ भी करने के लिए समर्थन किया। तो इस देश में आंदोलन में बड़ी शक्ति है। संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, और जब तक प्रशासन की कान नहीं खुलेंगे, एनडीपीएल के अधिकारी के कान नहीं खुलेंगे, तब तक हम देखेंगे कि इस पर और ज़्यादा हम क्या करेंगे। वैसे देखिए, आचार संहिता तो चुनावों के लिए लगी है ना, उसमें किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल प्रचार प्रसार आदि पर रोक लगती है। ये जनता के विभिन्न कार्य तो होते रहते हैं तमाम। अगर ऐसे आचार संहिता की वजह से सारे काम रुक जाए तो पूरा देश ठप हो जाना चाहिए। जब सारे काम हो रहे हैं तो ये काम भी होगा, और इसका आचार संहिता से क्या लेना देना? ये जनता का काम है, एनडीपीएल को कनेक्शन देने हैं, जनता अप्लाई कर रही है, तो पॉलिटिकल कामों के लिए होती है, पॉलिटिकल प्रचार प्रसार पर रोक के लिए होती है।
और वो केवल जो प्रत्याशी होते हैं उन पर लागू होती है, पार्टियों पर लागू होती है। आम जनता के कामों को इस बहाने से रोका नहीं जा सकता कि आचार संहिता हो।